हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होगा और वैसे होगा जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में छोड़ के गया था, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था आपको पता है किस टॉपिक से था, आपको पता है। लेकिन जो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बच्चों, ये होने वाला है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के ऊपर। आज आप यहाँ पे इस वीडियो के बाद आप पूरा सीख लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे दिया जाता है। टीडीएस हो तो क्या करेंगे, जब टीडीएस ना हो तो क्या करेंगे। बेसिकली आप लोग का इस साल का जो सिलेबस है उसमें टीडीएस नहीं है, बट मैं टीडीएस भी कराऊंगा, विदाउट टीडीएस भी कराऊंगा, ताकि आप सीख भी जाओ और बाकी जो आगे जब ये वीडियो लोग देखेंगे तो टीडीएस के बारे में जान मिलेंगे। दैट्स वाई। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में कुछ गा देता हूँ, मतलब कुछ बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता क्या है बच्चों? देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पता है क्या होता है? हम सबको पता है। पब्लिक ने एज ए डिवेंचर होल्डर बन के हमारे डिवेंचर खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? उनको लालच था। क्यों? लालच का मतलब बेसिकली ब्याज का लालच। हम लोग बैंक में पैसा क्यों सेव करते हैं? ब्याज का लालच। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? किसी भी मतलब कहीं पैसे क्यों लगाते हैं? ब्याज का लालच, प्रॉफिट का लालच। ऐसे ही उनको भी एक लालच है कि भैया हम इंटरेस्ट देंगे। तो आज वो टाइम आ गया जब उनको इंटरेस्ट देना है। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है आपको पता चल गया। एक तरीके का एक्सपेंस होता है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये एक्सपेंस है। दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि देखो, डिवेंचर होल्डर ने हमको पैसा दिया हुआ है, उनका पैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो चाहे मेरे को प्रॉफिट हो, चाहे मेरे को प्रॉफिट ना हो, चाहे मेरे को लॉस हो, कुछ भी कंडीशन हो बच्चों, हमको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही देना, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरी बात, तीसरी बात ये है बच्चों, ये फिक्स होता है। 10% है तो 10% ही देंगे, 12% है तो 12% ही देंगे, 11% है तो 11% ही देंगे। ये कैसे पता चलता है कि भैया कि कितना परसेंट है? आपने जब देखा होगा पूरा चैप्टर जब आपने पढ़ा है, हमेशा डिवेंचर से पहले आप ये देखोगे 10% डिवेंचर या 8% डिवेंचर या 12% डिवेंचर। तो जो ये लिखा होता है ना बच्चों, ये क्या शो करता है कि हमें कितना परसेंट ब्याज देना है? 10%। कितना परसेंट ब्याज देना है? 12%। तो ये पहले से फिक्स होता है। जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तभी मतलब पता चल जाता है डिवेंचर होल्डर को कि भैया उनको कितना परसेंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यह सिंपल सी बात है। अगर मैं बैंक जाता हूँ लोन लेने, तो वो मुझे इंटरेस्ट कब बताएंगे? बाद में कि पहले? वो पहले बताएंगे कि सर अगर आप हमसे लोन लेते हो तो आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा, 18% देना पड़ेगा। मेरी इच्छा मैं लूँ या ना लूँ, पहले वो बता देंगे। तो ऐसे ही हम डिवेंचर होल्डर को बता देते हैं कि भैया आपको जो हमें 10%, 12%, 14% जो भी है वो देंगे। तो ये फिक्स होता है। फिर जो चौथी बात है वो एनुअली, हाफ ईयरली, कॉमनली का मतलब यहाँ पर ये है, ये एनुअली भी दिया जा सकता है, हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उस हिसाब से कर लेंगे। कॉमनली जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा वो कॉमनली हाफ ईयरली का गिवन होगा कि हाफ ईयरली। अगर एनुअली होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ ईयरली होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ ईयरली अगर होगा तो हमें 2 बार एंट्री करनी है और एनुअली होगा तो 1 बार एंट्री करनी है। तो यह है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पता चल गया होगा आपको। भैया खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो ये डेबिट होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे, मतलब इस साल तो नहीं आएंगे बट मैं फिर भी करा देता हूँ। एक होगा टीडीएस के साथ क्वेश्चन आएगा, टीडीएस के साथ, और एक आएगा विदाउट टीडीएस, विदाउट टीडीएस। ठीक है बच्चों, टीडीएस के साथ, विदाउट टीडीएस। तो आप लोग का जो इस बार सिलेबस है उसमें टीडीएस नहीं है, तो इस बार आपका विदाउट टीडीएस वाला क्वेश्चन आएगा। टीडीएस भी मैं बता दूंगा ताकि आगे चल के भी वीडियो मतलब कोई भी देखे, किसी को भी टीडीएस के बारे में नॉलेज हो तो यहाँ से ले सकता है। चलो जी देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा एंट्री की बात करता हूँ। बहुत ईजी टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं एंट्री की बात करता हूँ। हम अपने आप को ऐसे कंपनी मानो, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़े तो आप लिए क्या है? वो खर्चा है, नहीं है? तो खर्चा हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर मैं एंट्री करूँ बच्चों, सबसे पहली जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी INTEREST, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं भैया? किसको इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पहले ड्यू करने की एंट्री करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट किसको देंगे हम? डिवेंचर होल्डर को दे रहे हैं ना इंटरेस्ट, तो पहले डिवेंचर होल्डर को अपना क्रेडिटर बनाएंगे। तो टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने डिवेंचर होल्डर को हमने पेमेंट मतलब हमने क्रेडिटर बना दिया। अब क्रेडिटर बना दिया, अब टाइम आएगा, मतलब अब टाइम आ चुका जब पेमेंट करनी है, तो सेम डे ही हम पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी डिबेंचर
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है भैया, हम सीधे सीधे उनके बैंक में, हमारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं सीधा सीधा क्या कर देंगे, सीधा सीधा उनके बैंक में उनका ब्याज जमा कर देंगे। तो ये तो थी विदाउट टीडीएस के साथ एंट्री जो आपको इस बार करनी है। अब टीडीएस के साथ क्या होती है, टीडीएस के साथ देखो बच्चों कुछ नहीं होता। पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस पेबल अकाउंट, टू टीडीएस पेबल अकाउंट। यहाँ पर क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आ गई। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है टीडीएस पेपर। टीडीएस किसको देना होता है, टीडीएस किसको देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट की नज़र हमेशा लोगों की इनकम पे होती है। तो गवर्नमेंट बोल रही कि भैया तुम ब्याज तो बांट रहे हो, मैं किस किस के पास जाऊंगा, ब्याज तो तुम बांट रहे हो ना, मैं किस किस से लेने जाऊंगा, मेरा तो पैसा मर जाएगा। तो एक काम करो, आप ब्याज काट करके उनको इंटरेस्ट दो, ब्याज काट के ही आप उनको इंटरेस्ट दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरा एक डिवेंचर 100 का है, मेरा एक डिवेंचर 100 का है और 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना बैठेगा 100 रुपये। और टीडीएस कितना परसेंट है, टीडीएस है मान लो 8%, टीडीएस है 8%, मतलब जो गवर्नमेंट है वो 100 रुपये में 8 रुपये चाहिए उन्हें, जितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसका 8% उनको चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टीडीएस में कितना 8 रुपये टीडीएस में, और रिमेनिंग डिवेंचर होल्डर को रिमेनिंग कितना मिल जाएगा 92। तो गवर्नमेंट इसलिए ही करवाती है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और कंपनी के पास सबका डेटा होता है, तो कंपनी यहीं पर सारा टैक्स कलेक्ट कर लेगी और फिर गवर्नमेंट के बैंक में ट्रांसफर कर देगी। तो ये होती है टीडीएस पेबल की एंट्री, जब टीडीएस हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ बच्चों, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, देखो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है भैया जी। गवर्नमेंट को 8 रुपये चले जाएंगे, इनको 92 चल जाएंगे, टोटल कितना पैसा चले जाएगा 100 रुपये जाएगा। तो हमारी जेब से 100 ही, लेकिन उसमें से 8 रुपये कौन कमा करके चलेगी, गवर्नमेंट। 92 किसको मिल जाएगा, डिवेंचर होल्डर को। तो बच्चों विदाउट टीडीएस ये एंट्री होती है, टीडीएस के साथ ये एंट्री होती है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर भी इनकम जनरेट हो रही, जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो वहीं पर जहां पे वो पैदा हुआ वहीं पे काट लो, इसका मतलब होता है टीडीएस। तो पैदा कितना हुआ 100 रुपये, और हुआ का कंपनी में पैदा हुआ, तो कंपनी में ही 8 रुपये काट लेंगे, 92 उनको दे देंगे, 8 रुपये गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये टीडीएस के साथ होती है और ये विदाउट टीडीएस। आई होप कि आपको दोनों समझ में आई होगी। और कुछ नहीं है बच्चों इसमें, बस यही है एंट्री, ये एंट्रीज होती है। अभी फिलहाल इस साल का जो सेशन है आपका, उसमें आपका ये आएगा जो 20 और 21 वाला सेशन है, और सॉरी 2021 वाला नहीं, एक सेकेंड 21 और 22 वाला सेशन बच्चों 21 और 22 वाले सेशन में ये वाला आएगा विदाउट टीडीएस। और देखो आगे चल के 22-23 में क्या होता है, टीडीएस आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, हमें तो पढ़ाना है। तो बच्चों ये तो था तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये थी टीडीएस के साथ एंट्री, विदाउट टीडीएस के साथ एंट्री। अब करते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा एंट्री कैसे करनी है, डेट क्या डालनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो INTEREST, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है। जैसे मान लो ये, अभी मैं क्वेश्चन रीड करता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। 1 अप्रैल 2021 को कुलदीप लिमिटेड ने कितने डिवेंचर इशू करे, 5000 डिवेंचर इशू करे। और देखो इंटरेस्ट कितना रेट है, ये देखो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। एक डिवेंचर 100 का है और इशू कैसे किया था, डिस्काउंट पे, यानी हमने कितना परसेंट कम मांगा, हम 4% कम मांग रहे हैं। यानी देखो मेरी बात ध्यान से समझो, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, हम 4 रुपये कम मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं, 96 मांग रहे हैं। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, जब 5 साल हो जाएंगे, 5 साल बाद हम कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 + 5 कितने, 105 रुपये।
105 रुपये, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड इतना अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है हाफ ईयरली, और इशू कब हो रहा है 1 अप्रैल को इशू हो रहा है, और कंपनी की बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च को। ये लिखा था क्वेश्चन में, बट मैंने ज़्यादा जगह घेरा था, वैसे भी नोन है फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है मोस्टली क्वेश्चन उसी के होते हैं। तो ये हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल को इशू हो रहा है, तो जो हाफ ईयर होगा कब होगा, यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 30 सितंबर को, पहली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2021 को, और दूसरी जो जाएगी वो जाएगी 31 मार्च 2022 को जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 12% है, 4% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 4% कम मांग रहे हैं, 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। ये वही वाला केस लग जाएगा जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था। इशू एट पार, रेडीमेड पार, वो 6 केस थे, उन्हीं 6 केसों में से एक ये वाला केस है, इशू एट डिस्काउंट रेडीमेड प्रीमियम, यानी सबसे लास्ट वाला केस है, छठा केस है वाला केस यहाँ पे लग जाएगा। और अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा बच्चों फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 5000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर कितने का है, एक डिवेंचर है 100 रुपये का, मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 5, कितने लाख रुपए की, 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए। अब हम मांग तो कम रहे ना और दे ज़्यादा रहे, हमें इससे मतलब नहीं है, हम ज़्यादा मांगे उससे भी मतलब नहीं है, हम कम मांगे ज़्यादा दे उससे भी मतलब नहीं है, हम कम मांगे उससे भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है, अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मुझे मतलब है फेस वैल्यू है 5 लाख, कितना परसेंट इंटरेस्ट है 12%, तो मैं 12% करूंगा तो ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 रुपये का पूरे साल का ब्याज बैठा है, ये जो बैठा है ये पूरे साल का बैठा है ब्याज। लेकिन हमें साल में कितनी बार देना है, साल में 2 बार देना है बच्चों। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाएगा 2 में, यानी पहली इंस्टॉलमेंट 30,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 30,000, 2 बार एंट्री होगी, ठीक है। ये है पूरा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर गाइस जो मैं ये क्वेश्चन करूंगा ना, ये मैं क्वेश्चन करूंगा, एक तो करूंगा TDS के साथ और एक करूंगा विदाउट TDS। तो मैं दोनों करके दिखा दूंगा आपको। ये मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी, यानी लक्ष्मण रेखा नहीं कुलदीप सर रेखा खींच दी। अब जो मैं एंट्री करूंगा पहले तो मैं आपको विदाउट TDS कराता हूँ, विदाउट TDS कराऊंगा। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, इशू एट डिस्काउंट रेडीमेड प्रीमियम वाली एंट्री होगी, ठीक है। तो वो कौन सी डेट में होगी, डेट होगी मेरी 1 अप्रैल 2021। तो 2021 मैंने यहाँ पे डाल दिया है बच्चों, और यहाँ पे डाला है मैंने 1 × 4, 1 × 4 यानी अप्रैल है, मेरा बर्थडे मंथ है, मेरा तो खैर 9 तारीख को आता है, बट ये है अप्रैल 1 तारीख को, 1 तारीख के हिसाब से एंट्री हम करेंगे। पहली एंट्री क्या होती है, एंट्री हम सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बेटा, DEB लिख रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा देखो बच्चों, फेस वैल्यू है 5 लाख रुपए, फेस वैल्यू है 5 लाख रुपए, हम कितने परसेंट कम मांग रहे हैं, 4 रुपए, यानी 4% कम मांग रहे हैं। तो 5 लाख का 4% कितना होता है बच्चों, 5 लाख का 4% कितना होता है, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000, सीधे सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा मेरा 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये मैं कम मांग रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4,80,000 रुपये, कितना, 4,80,000 रुपये, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा कितना हो गया, 4,80,000 और यहाँ पे 4,80,000 आ गया। इशू एट डिस्काउंट हो गया। अब रेडीमेड प्रीमियम, तो डेट तो सेम ही होगी, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी मैं डिस्काउंट और इसकी, मैंने आपको लास्ट में जो छठा केस करवाया था कंबाइंड एंट्री भी सिखाई थी ना आपको मैंने, डिस्काउंट दिखा करके, लॉस दिखा करके, फ्यूचर का लॉस कंबाइंड दिखाई थी, तो मैं कंबाइंड करके दिखा रहा हूँ बच्चों। तो मैं टोटल कंबाइंड करके दिखा देता हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट, कितना परसेंट है भैया, 12%, तो टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अमाउंट कैसे कैसे आएगा। सबसे पहली बात तो ये है 4,80,000 रुपये, तो यहाँ पर आ जाना है, ये हम सबको पता है। यहाँ पे फेस वैल्यू चली जानी है, 5 लाख रुपए हमको पता है, ठीक है। अब लॉस कितना हुआ है, फ्यूचर का लॉस कितना परसेंट हुआ बच्चों, फ्यूचर का लॉस 5% हो रहा है।
तो भैया कितना फेस वैल्यू कितना है, 5 लाख का 5% कितना होता है, 25,000। 25,000 तो देखो बच्चों हमारा डिस्काउंट का लॉस कितना है, डिस्काउंट का लॉस 20,000 और उसका 25,000, टोटल लॉस कितना हो गया 45,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया मेरा 45,000 और ये कितना आ जाएगा नीचे, ये आपको जो प्रीमियम आ जाएगा ये आ जाएगा 25,000 रुपये। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आई होगी कैसे हुई है। ये छठा केस है, लास्ट वीडियो का छठा केस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। चलो भैया अब करते हैं इंटरेस्ट की, विदाउट टीडीएस करवा रहा हूँ। इंटरेस्ट की एंट्री 30 सितंबर की एंट्री होगी, इंटर विदाउट टीडीएस है। अभी मैंने एंट्री लिखवाई थी, वैसी होगी सेम एंट्री। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बच्चों देखो पहली किस्त कितने की गई 60,000, ये टोटल है साल का, पहली किस्त होगी 30,000 की। तो कितना डाल दूंगा बच्चों यहाँ पे 30,000 यहाँ डाला, 30,000 यहाँ डाला और सेम डेट में पेमेंट भी कर दूंगा 30 सितंबर को पेमेंट की भी मैं एंट्री कर दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक, DEBENTURE डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये हमारा सेम आ जाएगा बच्चों 30,000 एंड 30,000। ये तो होगी मेरी पहली किस्त, जो पहली किस्त जानी थी मेरी कौन से में सितंबर में जानी थी, पहले किस्त चलेगी। अब देखो मेरी बात, ये चलेगी मेरी 2021 30 सितंबर। अब यहाँ पे आ जाएगा 2022 दूसरी किस्त 31 मार्च को जानी है। दूसरी किस्त जो दूसरा हमें इंटरेस्ट, दूसरा फेस है इंटरेस्ट देने का, वो मेरा 31 मार्च का है 2022 का। तो एंट्री सेम हो जानी है, सेम एंट्री कॉपी पेस्ट होनी है। तो एंट्री मैं सेम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना आ जाएगा 30,000 आएगा सेम, क्योंकि हम साल में 2 बार ब्याज दे रहे हैं और ब्याज की वैल्यू सेम है। और ये हमारा क्या है 31 मार्च जाएगा, 31 मार्च। और ये एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। साथ मतलब हाथ के हाथ हमने पेमेंट भी कर दी बच्चों टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। आई होप कि समझ में आया होगा बच्चों। ये आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो 2 बार एंट्री करो, 1 बार मांग रहे हैं तो 1 बार एंट्री करो, ठीक है। कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विदाउट टीडीएस में सारी एंट्री पास होगी, लेकिन लास्ट में एक एंट्री होगी राइट ऑफ करने की, जो हमें पूरे लॉसेज हुए उसको राइट ऑफ करने की, वो होगी हमारी 31 मार्च को ही होगी। 2022 मैंने डाला हुआ ही है। सारे लॉस को सारे इंटरेस्ट को डेबिट करो, ये लॉस डेबिट होगा, सॉरी सारे लॉस को सारे इंटरेस्ट को क्रेडिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डेबिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा। और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। लॉस में कितना है बच्चों 45,000 रुपीज़ है। देखो लॉस में कितना है 45,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट में कितना है, इंटरेस्ट में 30 और 30 तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 रुपीज़। तो ये मेरा जो एक्सपेंसेस थे, लॉस था, इनको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डाल दिया। ये टोटल आ गया मेरा 1,05,000 रुपये। तो अब जाके मेरा बच्चों ये क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। मतलब आप लोग के जो सिलेबस में है वो ये है, विदाउट टीडीएस आपको ये एंट्री करनी होगी। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको ये एंट्री करनी होगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी एंट्री। साल में एक बार बोलता बच्चों, देखो साल में एक बार बोलता तो 2 ही एंट्री होती, हाँ 4 क्यों ही, क्योंकि साल में 2 बार बोला है। पेमेंट की एंट्री 2 बार होगी, एक ड्यू वाली होगी और एक पेमेंट वाली होगी। तो अगर एक बार पेमेंट की 2 एंट्री तो 2 बार पेमेंट की 4 एंट्री होनी है, ये होगी। और ये वाला आप कोई सा भी केस देख लेना, 6 में से कोई सा भी केस आएगा। जैसे यहाँ पे कौन सा केस था, यहाँ पे 6th केस था, छठा केस जो हमने करा था इश्यूर डिस्काउंट रेडीमेड प्रीमियम वाला। आई होप कि बच्चों समझ में आया होगा आपको। अब ये विदाउट टीडीएस था। अब देखते हैं बच्चों इस सेम क्वेश्चन को विद टीडीएस में क्या इफेक्ट डालता है। देखो बच्चों क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, बस टीडीएस अगर ऐड होता है तो क्या होगा। जैसे मान लो मैंने टीडीएस माने 10% तो क्या होगा तो देखो बच्चों पहली और दूसरी एंट्री सेम होने वाली है, यहाँ पर कोई असर नहीं आएगा। असर सिर्फ आएगा इंटरेस्ट वाली एंट्री में, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहली जो इंटरेस्ट की और लास्ट एंट्री में फ़र्क नहीं आना, वो भी सेम होने वाली है। तो ये कब होगी, ये 2022 में हुई है, ठीक है।
अब जैसे मान लो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट में मुझे TDS काट रहे हैं, तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी और इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट पहली बार जाएगा वो जाएगा 30 सितंबर को और फिर मार्च को। तो मैं 30 सितंबर के करके दिखाता हूँ, 2021 डला वही है, मैं 30 सितंबर की एंट्री करके दिखा देता हूँ विद TDS है 10%। तो एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले एंट्री लिखो, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और टू TDS पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो बच्चों कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट 30,000 है, कितना परसेंट TDS है, 10% TDS है, तो 30,000 में से 10% तो गवर्नमेंट को चाहिए, तो 30,000 में से 10% तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, 90% बचा डिवेंचर होल्डर को, यानी 27,000 रुपये। अब जो पेमेंट की एंट्री होगी वो सेम डे में हो जाएगी बच्चों, ये 30 सितंबर को हो जाएगी। और जो एंट्री होगी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने लायबिलिटी अब हमारे ऊपर आई थी TDS पेबल की, वो मैं पे कर रहा हूँ और क्रेडिटर की पेमेंट है, डिवेंचर होल्डर की पेमेंट भी मैं साथ साथ कर दे रहा हूँ ताकि कोई झमेला ही ना रहे, पेमेंट पूरी हो जाए। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, देखो TDS पेबल क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा और TDS और डिवेंचर होल्डर क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना कितना आएगा, देखो ये डिवेंचर होल्डर में जाएगा 27,000, TDS पेबल में जाएगा 3,000 और यहाँ जाएगा 30,000। सेम था, कुछ अलग नहीं था, बट यहाँ पे TDS था, तो TDS में ये सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है। ये देख रहे होंगे आप जैसे एंट्री ये, और ये साल में 2 बार करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, एंट्री कॉपी पेस्ट होनी है 2022 31 मार्च 2022 31 मार्च को एंट्री हो जाएगी सेम एंट्री। ये एंट्री आपको करनी है, ये आप करना, वीडियो देखने के बाद आप करना है इसको। ये मैंने एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ होगी, एंट्री सेम होगी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना बच्चों। और लास्ट के एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ना है, स्टार्टिंग के एंट्री में फर्क नहीं पड़ना, TDS पेबल होगा, कैसे करना है ऐसे करना है और कुछ नहीं है बच्चों। तो मेरी अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, विदाउट TDS में भी और विद TDS में भी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसी तरीके का आएगा। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो पूरा देखना है जिसमें हमने 6 केस पढ़े हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू मी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में भर देना, कमेंट पूरे डाउट से, उसके लिए वीडियो बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के राम राम, दुआ सलाम, ध्यान रखो बच्चों अपना।